हाय, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम जानेंगे कि क्यों 2022 में आईटी सेक्टर इतनी बुरी तरह से गिरावट आई और क्या ये नया साल जो है 2023 आईटी सेक्टर के लिए फिर से बूम पीरियड बनेगा 2020-21 वाला। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो आईटी सेक्टर 25% की गिरावट दिखाई है सिर्फ 2022 में ही। वही निफ्टी ने 6% की रिटर्न दी है, वो भी नेगेटिव ही हुई क्योंकि 7% की इन्फ्लेशन ही है। अगर हम जनवरी 22 जहां आईटी सेक्टर अपनी पीक पे था वहां से लेकर अगर हम अभी की गिरावट देखें तो पूरे 2022 में देखा जाए तो 40% से भी ज्यादा की गिरावट आई है और निफ्टी में 20% की गिरावट आई है। स्टॉक्स में बात की जाए तो सबसे पहले आता है टीसीएस में आई है 22% की गिरावट। इन्फोसिस, एचसीएल, विप्रो, इन तीनों में भी 30 से 35% की गिरावट आई है, जो कि टॉप कंपनीज है, ब्लू चिप कंपनीज है। अगर हम लार्ज कैप की बात होगी, अगर हम मिड कैप की बात करें तो एलटीआई, माइंट्री, एलटीटीएस, इन सब ही में 40 से 50% की गिरावट आई है। सबसे ज्यादा बड़ी गिरावट जो आई है वो है ये जेंसर में। जेंसर 60 से 70% की गिरावट आई है, जो कि स्मॉल कैप कंपनी है। लेकिन आईटी अगर हम बिजनेस वाइज देखा जाए तो आईटी सर्विस में कोई भी ऑर्डर कैंसिलेशन नहीं हुई, कोई भी एग्जीक्यूशन डिले नहीं हुआ और कोई भी ऑर्डर इनका वेस्ट नहीं हुआ। जो भी इन्होंने क्लाइंट के साथ ऑर्डर लिए हैं वो इन्होंने फुलफिल किए हैं। लेकिन फिर भी क्यों इतनी ज्यादा गिरावट आ रही है? अगर हम पीक में देखें, जहां जनवरी पीक थी पूरी आईटी इंडस्ट्री की, तो वहां से देखा जाए तो सबसे बड़ी गिरावट जो आई है वो आई है जेंसर में। जेंसर में 70% की गिरावट आई है। टीसीएस, इन्फोसिस, एचसीएल, इन तीनों में 20 से 30% की गिरावट आई है। विप्रो, टेक महिंद्रा, एलटीआई, कोफोर्ज, इनमें 40 से 50% की गिरावट आई है। सबसे बड़ा रीजन आता है ग्लोबल मार्केट। ग्लोबल मार्केट क्यों? क्योंकि यूएस और यूरोप यही दो एक कंट्रीज हैं। यूएस एक सबसे बड़ी कंट्री है इंडियन आईटी के लिए, जो इनको मोर देन 50% रेवेन्यू कंट्रीब्यूट करती है, और यूरोप एक ऐसा कॉन्टिनेंट है जो 30 to 40% कंट्रीब्यूट करता है इनके रेवेन्यू को। तो अगर देखा जाए तो 80 से 90% यूएस और यूरोप ही कंट्रीब्यूट कर रहा है रेवेन्यू में, जिसके कारण यूएस में रिसेशन आने के भी डर हैं, इन्फ्लेशन भी बहुत बढ़ रही है, यूरोप में भी काफी बुरा हाल हो रहा है, प्लस चाइना में कोविड भी फैला है, अब तो चाइना से बाहर भी जा चुका है। तो कहीं ना कहीं ये डर है कि आईटी इंडस्ट्री में आगे भी करेक्शन आने की उम्मीद है। तो इसका मतलब कि नेक्स्ट ईयर जो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर होएगा 1 अप्रैल फाइनेंशियल ईयर 24, तो उसमें भी इसको अवॉइड किया जाए? जी नहीं। मार्केट एक्सपर्ट का मानना ये है कि थोड़ी बहुत करेक्शन आएगी। ये वाला जो क्वार्टर होएगा जनवरी टू मार्च, इसमें भी थोड़ी बहुत करेक्शन आने की उम्मीद है। Q1 से लेके Q3 तक यहाँ पे अच्छी बूम पीरियड आने की उम्मीद है। थोड़ी बहुत साइडवेज मार्केट रहेगी, थोड़ी बहुत आईटी सर्विस जो पूरी इंडस्ट्री वो साइडवेज रहेगी, लेकिन उसके बाद ये कह रहे हैं कि आईटी इंडस्ट्री 8 to 10% की ग्रोथ दे सकता है। स्टार्टिंग के जो साल अगर हम देखा जाए तो स्टार्टिंग के 6-7 महीने आईटी इंडस्ट्री के लिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होंगे। यहाँ पे करेक्शन भी काफ़ी आएगी, साइडवेज भी बहुत रहेगी मार्केट, लेकिन उसके बाद से ही अगर हम मार्केट एक्सपर्ट्स की बात माने या एनालिस्ट की बात देखें तो जितने भी मार्केट के एक्सपर्ट्स बैठे हैं तो उनका मानना यही है कि 8 से 10% तक की ग्रोथ आने की बहुत बड़ी उम्मीद है, अगर यूएस और यूरोप अपने कोविड को भी कंट्रोल कर लें, साथ के साथ इन्फ्लेशन को भी कंट्रोल करें। अगर हम देखा जाए तो किस लेवल पे, कौन से लेवल पे कौन कौन से स्टॉक्स को लेना चाहिए, अगर हम टीसीएस की बात करें जो अभी 3200 के लेवल के आसपास चल रहा है, अगर हम देखा जाए तो एक्चुअल इनका बाइंग प्राइस बनता है 3000 तक का। जैसी मतलब 3000 तक आ जाता है तो बाइंग अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी बनती है। इन्फोसिस की बाइंग अपॉर्चुनिटी बनती है 1300 की, एचसीएल की बनती है 880, विप्रो की बनती है 350, टेक महिंद्रा की बनती है 950, कोफोर्ज की बनती है 3700 और हैप्पीएस्ट माइंड्स की बनती है 560 रुपए।
इट मीन्स जिस अभी करंट लेवल पे 800-830 के आसपास चल रहा है, तो वहां से 30 से 35% की करेक्शन आने की बहुत बड़ी उम्मीद है। जैसी करेक्शन आएगी उसके बाद ही बाइंग अपॉर्चुनिटी बनती है। तो एक्सपर्ट्स का मानना यही है कि 2023 का जो होएगा साल, वो पहले 6 महीने काफ़ी करेक्शन आएगी। टीसीएस में करेक्शन आने की उम्मीद है 5 से 8% और हैप्पीएस्ट माइंड्स में आने की उम्मीद है 25 से 35%। पूरी आईटी स्टॉक्स में देखा जाए तो 6% से 36% तक की करेक्शन आए उसके बाद ही बाइंग प्राइस बनता है, बाइंग अपॉर्चुनिटी बनती है। तो ये थी आज की सारी वीडियो जिसमें हमने ये जाना कि आईटी इंडस्ट्री कब खरीदनी चाहिए। आईटी इंडस्ट्री के जो स्टॉक्स हैं, चाहे वो लार्ज कैप है, मिड कैप है, स्मॉल कैप है, जो स्मॉल कैप है उसको अवॉइड किया जाए, बल्कि मिड कैप और लार्ज कैप को ही ज़्यादा बाइंग अपॉर्चुनिटी में देखा जाए। 5 से 35% की थोड़ी बहुत करेक्शन हो उसके बाद ही बाइंग अपॉर्चुनिटी बनती है। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आए। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।